प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है और ये नोटिफिकेशन इसलिए भी जरूरी था विद्यार्थियों के लिए। अब बात करते हैं क्या है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन की मैं बात करूं तो जो बच्चा एग्जाम देता है अधीनस्थ बोर्ड के माध्यम से, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के माध्यम से, तो उसके अंदर क्वेश्चंस के नंबर को लेके कुछ बदलाव किया है। और बदलाव इस प्रकार से, जैसे मैं आपको पढ़ाऊं कि ये नोटिफिकेशन में दे रखा है कि राजस्थान कर्मचारी बोर्ड जो है 2026-20 मार्च को जारी निर्देश के अनुसार बोर्ड द्वारा वर्तमान में विलोपित प्रश्न, विलोपित का मतलब होता है डिलीटेड प्रश्न है, उसके साथ में जो नेगेटिव मार्किंग के प्रावधान को लागू करने के संबंध में अपने जारी उत्तर पुस्तिका जो है OMR को लेकर जो है मूल्यांकन प्रणाली में संशोधन किया गया। अब ये संशोधन कैसा होगा अपन थोड़ा एग्जांपल से भी समझेंगे, लेकिन किस तरह के संशोधन देखने को मिल रहे हैं। तो पहला जो संशोधन इन्होंने करा है, बारांकित प्रणाली की सरलीकरण करने के लिए उसके दृष्टिकोण से प्रश्न पत्र में खंडवार बारांक नहीं दिया जाएगा और संपूर्ण प्रश्न पत्र को 12 अंक की दृष्टि के एक संपूर्ण इकाई मानकर मूल्यांकन किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। ये बात को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यदि मैं कहूं कि जैसे सीईटी के अंदर मान लीजिए आपके 150 प्रश्न थे और 150 प्रश्न है और एक प्रश्न जो है प्रत्येक प्रश्न मान लीजिए 2 नंबर का है, तो टोटल मिलाकर 150 इंटू 2 की मैं बात करूंगा तो वो होता है 300 नंबर का हमारा पेपर है, 300 नंबर का पेपर है। लेकिन ऐसा नहीं होने पर कभी कभार क्या होता है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं जिनको डिलीट करना पड़ता है बोर्ड के माध्यम से। तो वो बोर्ड में मान लीजिए एग्जाम्पल में कहूं कि यहाँ पर 5 प्रश्न ऐसे हैं, 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट हो जाते हैं। डिलीट का मतलब वो हट जाते हैं पेपर से, यदि वो गलत है, त्रुटि उसमें या जिस तरह से भी देखा जाए दृष्टिकोण से वो गलत है, यदि वो डिलीट हो जाते हैं तो अब प्रश्न अपने पास रहे 145। अभी नए नियम के अनुसार बोर्ड ने कहा है कि बाकी जो 145 प्रश्न हैं, 145 प्रश्न में बाकी जो 5 क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं उनके नंबर भी इन 145 में जोड़े जाएंगे। ये हमारे राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की तरफ से नया नोटिफिकेशन निकला है, जो पढ़े मन से समझना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल कहूं, मान लीजिए एग्जाम्पल कि 300 प्रश्न का एक प्रश्न पत्र था, 150 प्रश्न थे, 2 नंबर उसके हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही उनके 5 नंबर डिलीट होते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 5 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो इसका जो क्वेश्चन का नंबर का जो वेटेज है वो भी इसके साथ जुड़ जाएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल लूं, यदि मान लीजिए यदि 5 प्रश्न डिलीट होते हैं तो अब जो प्रश्न है, प्रत्येक जो प्रश्न पहले 2 नंबर का होता था अब 2.07 नंबर का होगा, यानी कितना नंबर एक क्वेश्चन पे बढ़ गया तो 0.07। और क्योंकि यदि 0.07 को वापस यदि मैं 145 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लगभग 300 नंबर के आसपास इसका वेटेज रहेगा। तो प्यारे साथियों, ये बहुत बड़ा अपने आप में बदलाव देखने को मिला है कि अब जो बच्चे जो अपने आप में टेंशन में थे, जो क्वेश्चन डिलीट किए, उनके प्रश्न का जो नंबर का वेटेज है बाकी जो प्रश्न है आपके उनको भी मिलेगा। दूसरी बात इन्होंने कही कि प्रश्न के गलत उत्तर देने वाले नकारात्मक मूल्यांकन की स्थिति में प्रश्न के मूल अंक के आधार पर 1 तिहाई, यानी जो 2 नंबर का प्रश्न था अब नेगेटिव मार्किंग 2 के हिसाब से होंगी, लेकिन जो नंबर जोड़ेंगे वो आपके 2.07 के हिसाब से जोड़ेंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग वह की वह है। लेकिन यदि मैं कहूं कि डिलीटेड प्रश्न का जो प्रश्न का वेटेज था अब भी वो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बाकी जो सही प्रश्नों में। तो इस प्रकार का बदलाव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से देखने को मिलेगा। इस प्रकार की और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।